हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो रेगुलर में है तो उसको पता होगा कि हम लोगों का जो अभी सेशन चल रहा है, ठीक है, वो 5.2 चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। और अभी जो है क्वेश्चन नंबर 3 बॉक्स वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसमें बॉक्स वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह करके है। इसमें इस सब बॉक्स को भरना है, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपका न्यू बुक और पुराना बुक से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन सब सेम है, ठीक है। आप लोग किताब मिलाइए, उसमें देखिए क्वेश्चन एक एक सब सेम है। तो इसमें 2 नंबर हम ए बी दोनों बता दिए थे, और इधर पीछे बॉक्स में था ये वाला भी, इसको भी हम बता दिए। तो अभी जो है क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग जो किताब नहीं लेके बैठे हैं। दिया है कि निम्न समांतर श्रेणियों के रिक्त खानों में आने वाले 2 पदों को ज्ञात कीजिए। ये आने वाले पदों को ज्ञात कीजिए मतलब ये एक रिक्त स्थान जो दिया है, खाली जगह, उसमें आप लोगों को भरना है, फिल करना है। क्या होगा, कैसे होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये में सबसे पहले हम थोड़ा सा उतार देते हैं। ये में आपका सबसे पहले क्या दिया है कि 2 दिया है, एक बॉक्स बनाया है, और 26 है, 26 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें आपको ये जो बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स को आप लोग कैसे भरेंगे। तो हम लोग एक सीरीज पढ़ें। देखिए इस सीरीज को सबसे पहले तो याद रखना है बढ़िया से। सीरीज आप लोगों का होता है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट इस तरह जाएगा। ये सीरीज बहुत काम का है, हम शुरू से ही आप लोगों को बताते आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को मैथ से हम खेलना सिखा रहे हैं, आप लोगों को रटना नहीं सिखा रहे हैं। तो आप लोग इसको इन्जॉय कीजिए और इन्जॉय करके पढ़िए, जिससे आपको रटना ना पड़े, दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाए कि हाँ इस तरह बनेगा ये। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये 2 हमको निकालना है। यहाँ A1 A2 A3 दिया हुआ है, A1 और A3 दिया है, A2 निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसमें दिया क्या है सबसे पहले उसको हम लोग देखेंगे। इसमें आपका सबसे पहले A1 दिया है, जो कितना दिया है 2 दिया है, और A3 दिया है, कितना दिया है 26 दिया है। तो थोड़ा सा गौर कीजिए, हम लोग A3 को क्या लिखते थे, A3 को क्या लिखते थे, तो ये प्लस में 2D लिखते थे, ठीक है। ए प्लस में 2D लिखते थे। कैसे लिखते हैं, यदि कोई भूल गया तो बताते हैं थोड़ा सा। A1 तो A1 अपना खुद के पद में ये है ही। A2 को हम लोग लिखते थे A प्लस डी। A3 को लिखते थे हम लोग A प्लस 2D। यहाँ जितना रहता है उतना से एक कम यहाँ इसका डिफरेंस में रहेगा, सार्वंतर में, ठीक है। और एक और अलग तरीका से हम बताए थे, जिसमें मान लीजिए कि ये 3 निकालना है, उसमें दूसरा पद में से D को जोड़ देना है। सेम वही बात है, ठीक है। इसमें आपको दूसरा पद नहीं दिया हुआ, तीसरा पद में आप D कैसे जोड़िएगा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे। तो ये प्लस 2D यही मेन होता है, इसी को आप लोगों को लेके चलना है। तो जब ये 3 का A प्लस 2D हुआ, तो इसको एक इक्वेशन बना लीजिए। ये यहाँ दिया हुआ कितना 2 दिया है, तो ये प्लस 2D इज इक्वल टू 26 हुआ, जिसमें ये दिया है 2 और प्लस में ये 2D इज इक्वल टू 26। ये 3 पद, इसका मान हम लिख दिए यहाँ, ठीक है। ये दिखाने के लिए इस तरह इसका किए, इसी का मान यहाँ लिखे, तो ये और ये बराबर हो गया, तो इसके बराबर ये आया। तो इस तरह कन्फ्यूज नहीं होना है। अब इसमें क्या करेंगे, 2D इज इक्वल टू 26 में से 2 को घटा देना है, तो D इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। और ये बटे में 2 तो चल जाएगा, इंटू में था, ये 12 बार में ख़त्म हो जाएगा। तो D कितना निकला हम लोग का, यहाँ 12 निकला। D यदि हम लोग का 12 निकला, तो इसमें पहला पद में से यदि हम D जोड़ देंगे, तो दूसरा पद हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, A प्लस D करके निकालेंगे, इस तरह करके निकालते हैं। यहाँ जितना रहता है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 होगा, तो 1 नहीं दें या नहीं दें वो बात बराबर है। तो यहाँ A प्लस D हो गया। तो A2 हम लोग का कितना निकल गया, ये पहले से पता था 2, और D अभी जो है हम लोग का कितना निकला 12, मतलब आपका A2 कितना निकल गया 14। ये आपका आंसर हो गया। अभी तो ये क्वेश्चन बताएं, आप थोड़ा सा देखते जाइए आगे आगे, बहुत तरह का क्वेश्चन है और आपको मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर देखिए। बी नंबर में आपको कुछ अलग खेल दे दिया, 13 दिया है और फिर बॉक्स दिया और 3 दिया, इस तरह करके दिया। इसमें तो ये पता नहीं चल रहा है, ये इसमें तो पहले दिया ही नहीं, इसमें तो ये दे दिया था। तो इसमें कैसे करना है, हमको दिया क्या है, हमको उसको लेके चलना है। ये A1 A2 A3 A4 हो गया, इस तरह करके हम सीरीज लगा लिए। ये A2 है, तो A2 क्या होता है, A प्लस में D होता है, इज इक्वल टू 13। A2 कितना है 13, तो A प्लस D इज इक्वल टू
13 लिख दिया, इसको समीकरण 1 कर दिया। यहाँ 4 वाला दिया, A1 A2 A3 A4, तो ये 4 को हम लोग कैसे लिखते हैं, A प्लस में 3D लिखते हैं, और इज इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है, इस तरह लिख लिए। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो इसमें एक तो डायरेक्ट होता है, इसमें से आप इसको घटा दीजिए या फिर इसमें से इसको घटा दीजिए, घटा के बना सकते हैं। लेकिन और थोड़ा सा शॉर्ट आप लोग समझिए, ये थोड़ा सा आपको महंगा पड़ जाएगा। इसमें क्या करना है, सब पहले समीकरण 1 से आप लीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब आप लेते हैं तो इसमें ये क्या हो जाएगा, आप ये का यहाँ मान निकाल लीजिए, यहाँ से भी ए का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस में डी हो जाएगा, और इसको फिर समीकरण 3 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर समीकरण 2 से लीजिए, समीकरण 2 से लेने पर यहाँ से भी ए का मान निकाल लीजिए, ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3D, 3 माइनस 3D, इसको भी समीकरण 4 कर दीजिए। 2 हो गया, स्टेप सिर्फ याद रखना आप लोग, यहाँ इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों बराबर है तो इसको भी बराबर कर देते हैं, तो चलिए हम लोग बराबर करते हैं इसको। ये क्या, 13 माइनस डी और 3 माइनस 3D, माइनस डी और 3 माइनस 3D, दोनों को बराबर कर दिए। ऊपर में यहाँ लिख दीजिए आप समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से यहाँ आप कर दीजिए। अब इसमें डी को एक साइड कर दीजिए, अंक डिजिट को एक साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा 13 माइनस में 3 और इज इक्वल टू माइनस में 3D, और इस डी को इधर लेंगे तो प्लस में डी। इधर उधर जब कीजिएगा तो माइनस प्लस का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें 13 में से 3 घटा दिए 10, और यहाँ से माइनस में 3D, और बड़ा के साथ माइनस है तो माइनस रह जाएगा लेकिन घटेगा, तो ये माइनस 2D हो गया। 2 से ये 5 बार में कट गया, तो यहाँ से डी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ माइनस है, माइनस छोड़ना नहीं है, माइनस ध्यान रखना है, तो ये कितना हो जाएगा, -5, मतलब डी का वैल्यू निकल गया हम लोगों का कितना, -5। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में से आप, या फिर समीकरण, यहाँ जैसे ये समीकरण बना है, इसमें आप समीकरण 3 में या 4 में कहीं रख लीजिए, यहाँ भी रखिएगा तो आएगा, ठीक है, वही है। लेकिन आप 3 में रखिए, 4 में लिखिए, क्योंकि डायरेक्ट आपको ये यहाँ से दिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है तो डायरेक्ट निकल जाएगा। 13 माइनस डी कर देते हैं, तो ये इज इक्वल टू 13 माइनस डी जब हम कर देंगे, समीकरण 3 से कर रहे हैं, यहाँ बना देते हैं, समीकरण 3 में डी इज इक्वल टू -5 रखने पर क्या था, ए इज इक्वल टू 13 माइनस डी, तो ये बराबर यहाँ -5 है, तो 13 माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा, 13 5 कितना हो गया, 18। आपका यहाँ डी निकल गया -5, ये निकल गया 18, ए और डी आपका निकल गया। बॉक्स में आपका क्या था, ये बॉक्स था, बॉक्स में था आपका पहले इस तरह, फिर 13, फिर इस तरह, और फिर 3। ये 1 निकालना है और ये 3 निकालना है, ठीक है। ये 1 में ये का वैल्यू पता चल गया, ये 1 होगा, या फिर ये लिखें या फिर ये 1 लिखें, ये की ये है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 18 हो गया, मतलब ये 1 आपका हो गया 18। अब A3 निकालना है, तो A3 को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये प्लस 2D लिखते हैं, ये प्लस 2D लिखते हैं, तो ये का मान कितना है, 18, और 2 इंटू प्लस में 2 इंटू डी की जगह कितना निकल रहा है इसमें, -5, तो यहाँ से A3 कितना हो जाएगा, 18, और 5 दूना 10, माइनस में 10, मतलब A3 आपका निकल गया 18। इसमें आपका 18 हो गया और इसमें आपका 8 हो गया, 8 निकला, तो इस तरह करके आपका निकल गया। देखिए अभी यदि थोड़ा सा कन्फ्यूजन, लेकिन बहुत बड़ा बन रहा है, आप एक दो बार बनाइए इसको, बहुत आनंद आएगा, ठीक है। बड़ा कुछ नहीं है, आप इसको किसी भी तरह करके बना सकते हैं जिससे आपका दिमाग में काम करे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को सीखना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी नंबर में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हम पहले उतार देते हैं। सी नंबर में दिया है, इसमें एक बॉक्स दिया है, 5 दिया है, बॉक्स दिया है, फिर से बॉक्स दिया है, और ये 9.5 दिया है, इस तरह दिया है। इसमें आप पहले समझिए इसको कि क्या है, ये 1 दिया है और ये 4 दिया है, ये 1 ये 2 ये 3, ये 2 और ये 3 गायब है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये 1 दिया है, चलिए ये 1 लिख दीजिए, अब 5,
डायरेक्ट फिर A4 दिया है, तो A4 को हम लोग कैसे लिखेंगे, A प्लस में 3D, 4 है तो 3D कितना है इज इक्वल टू फिर दीजिए और 9 से 1/2 इतना दिया है। यहाँ आप ये का मान रख दीजिए, ये का मान रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा प्लस में 3D हो जाएगा और इज इक्वल टू इसको फ्रैक्शन में कर दीजिए, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में कर देंगे 9 दूनी 18 19/2 ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3D इज इक्वल टू दिख रहा है 3D इज इक्वल टू हो जाएगा 19/2 और माइनस में ये 5 इधर आ जाएगा, कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, तो 3D इज इक्वल टू 5 दूना 10 हो जाएगा, फ्रैक्शन तो सिखाना नहीं पड़ेगा, तो 19 माइनस 10 हो जाएगा और बटे में 2, D बराबर हो जाएगा 19 में 10 घटाएंगे तो 9 और बटे में 2 और 3 यहाँ यदि रहने देंगे तो 3 से ऊपर ऊपर कट जाएगा, मतलब 3 3 9, यहाँ से आपका D निकल गया कितना 2/3। ये 4 चूँकि हम नहीं बढ़ाए इसमें, ठीक है, ये 4 बढ़ा के कोई फ़ायदा है नहीं, उसको तो मान दिखाने के लिए एक बार लिखें, देखिए इसमें नहीं दिख रहा था, अब इसमें हम यहाँ बनाते हैं। D जब निकल गया, A निकल गया, D निकल गया, अब तो कुछ भी हम निकाल सकते हैं, A और D तो मेन था, ठीक है। अब हमको A2 निकालना है, A2 कैसे निकालेंगे, A प्लस D कर देंगे, ये कितना है 5 है, D कितना है 2/3 है, 5 तिया 15 2 17/3 हो गया। ये 3 निकालना है, 5 तिया 15 2 17/3, इसमें माइनस तो नहीं था, नहीं, ठीक है। सी नंबर 13/2, थोड़ा सा इसीलिए तुमको लग रहा था मिस्टेक है, 5 है तो 19/2, 9/2, 3 तिया 9, 3/2, देखिए यहाँ क्या किए हम 2/3 लिख दिए, ये 3/2 होगा, 3/2 होगा, तो 3/2 जब हम करेंगे, ठीक है, 3/2 जब करेंगे तो 5 दूना 10 3 13/2 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो 13/2 हो जाएगा। फिर क्या बचा ये 3, तो A3 हम किससे निकालेंगे, A प्लस में 2D करके, ये कितना दिया है 5 दिया है, 2 इंटू D कितना है 3/2 निकला, 3/2 2 2 खत्म हो गया, 5 3 ये 8 हो गया, ये 3 कितना निकला 8, ये 2 कितना निकला 13/2 निकल रहा है सब, और निकलेगा अभी, और बड़ा बड़ा अभी तो बाकी है ही। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर D और भी बड़ा है, क्वेश्चन D में क्या दिया है कि -4 है, बॉक्स है, फिर बॉक्स है, 4 बॉक्स लगातार है। अब सोच रहा होगा कोई कोई तो फंसे बढ़िया से, कुछ नहीं, ये तो और इजी है, ठीक है। कैसे इजी है, सबसे पहले ये 1 दिया है और A2 A3 A4 A5 A6, ये 1 दिया है और एक 6 दिया है, मतलब A1 कितना है -4 लिख दिए, A6 कितना है, A6 को हम लोग पहले लिखते कैसे हैं, तो A6 को A प्लस में 5D लिखते हैं, ठीक है, और इसका मान कितना दिया 6 दिया, 6 लिख दिए, समझते जाइए, देखिए टाइम बढ़ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ जब इतना हो गया तो A की जगह -4 प्लस में 5D और इज इक्वल टू 6, अब यहाँ से 6 क्यों बढ़ाना है हमको, ये 6 से आगे ऐसे ही रखेंगे, तो यहाँ से 5D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस में चल जाएगा, मतलब 6 और 4 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, इसलिए यहाँ D इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है, D 2 आ गया, ये और D मिल गया। अब ये 2 निकालो आराम से, A2 कितना हो जाएगा A प्लस D होगा, ये है -4 और D है +2, तो ये -2 हो जाएगा। ये 3 कितना है A प्लस 2 D हो जाएगा, ये -4 है और प्लस में 2 इंटू D कितना है 2 है, तो 4 में 4 घटाएंगे 0 हो जाएगा। ये 4 निकालो, ये 4 में A प्लस में 3D होगा, ये है -4 और 3D प्लस में 3 इंटू D कितना है 2 है, 3 गुना 6 में 4 घटाएंगे तो 2, ये 5 निकालो, ये प्लस में 4D, 5 है तो 4D, तो ये माइनस में 4 और प्लस में 4 इंटू 2, तो 4 दूना 8 में 4 घटाएंगे तो 4, 2 0 2 4, आपका टोटल का टोटल निकल गया। आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया आप लोग, और कितना आप लोगों को बेहतर तरीक़ा से समझ में आता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है, ताकि उससे हमको भी पता चलता है कि हाँ हम यदि बता रहे हैं तो उससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है और फिर समझ में भी आ रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर अब जो है, एक क्वेश्चन और आप लोगों का बचा है ई नंबर। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको देखिए आप लोग। पहला इसमें दिया हुआ, दूसरा नहीं दिया, 38 दे दिया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, 3 बॉक्स खाली, और फिर दिया -22। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इतना बताने के बाद। अब तो दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे बनेगा ये। सबसे पहले A1 नहीं दिया, दिया कितना है, A2 है, तो A2 दिया है, A1 दिया है, उसमें AD क्या जोड़ना है, D उसमें तो लगेगा ही नहीं। D जब हम लगाएंगे तब वो A2 निकलेगा, दूसरा पद निकलेगा। A तो पहला पद होता है ये, उसमें जब D जोड़ा जाएगा तो दूसरा पद होगा, तो उसमें A1 लिखते हैं तो उसमें डायरेक्ट ये दे दिया है, उसमें सिर्फ D निकालना है। और A2 यदि दिया, A1 नहीं दिया रहे तो ये भी निकालना है और D भी निकालना है। तो A2 को हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले A+D लिखते हैं। और कितना दिया है, 38 दिया है, दूसरा पद 38 दिया है, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद दिया है। A6 कितना दिया है, A6 को पहले हम लोग लिखते हैं कैसे, A+5D, और -22 दिया है। ठीक है, गौर करके इसको सिर्फ देखना है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, पिछला हम फिर बताए थे उसमें, ठीक है, पीछे हम बताए थे बी नंबर में शायद। फिर उसी तरह हम लोग करेंगे। देखिए ये 2 और ये 6 निकल गया, इससे हमको अब ये और डी का मान निकालना है। कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो उसको देखिए। सबसे पहले हम अलग अलग थोड़ा कर लेते हैं ताकि हमको बेहतर हो निकालने में। समीकरण 1 पहले कर लीजिए, समीकरण 1 से करेंगे और छटनी करेंगे इसका। तो A+D = होता है 38, तो हम इसको A अकेले रख देंगे और 38 माइनस में D कर देंगे। इस इक्वेशन फिर इसको दे दिए 3, नाम दे दिए इक्वेशन 3। अब समीकरण फिर 2 से करो, समीकरण 2 से करेंगे तो यहाँ कितना है, A+5D = -22, तो यहाँ से A बराबर -22 और -5D हो जाएगा। इक्वेशन 4 कीजिए इसको। इससे इजी क्या पड़ता है आपको, डायरेक्ट D निकल जाएगा, बाद में इसमें कोई दोनों में से मान बिठा के आप ये निकाल लीजिए, ठीक है। बाकी इसको इन दोनों को घटा के भी आप निकाल सकते हैं, इसमें से इसको घटाना होगा, इसमें से इसको घटाना होगा, कोई नहीं जान पाएगा तो इधर उधर कर देगा, इसलिए हम अलग अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करना है, ये दोनों देखिए, यहाँ भी ये आपका सेम हो गया, यहाँ भी ये आपका सेम हो गया, तो ये तो सेम दोनों खत्म हो गया। अब इसको दोनों को बराबर कर देना। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से 38 माइनस डी = -22 और माइनस में 5D। इतना समझ में आ रहा है। अब 38 माइनस डी को उधर करते हैं, 22 को इधर ले आते हैं, तो ये 38 + 22 = माइनस में 5D और प्लस में D, तो -4D हो जाएगा। 8 2 10, 3 2 5 और 1 6, इतना हो जाएगा। और इसमें माइनस में 4D हो जाएगा, क्योंकि बड़ा के साथ माइनस था तो माइनस रह जाएगा। इसको 15 चुके 60 कर देते हैं हम, तो यहाँ से माइनस है तो माइनस रह जाएगा, मतलब इसीलिए हो जाएगा आपका D = माइनस में 15। माइनस में कितना आया, 15, ठीक है। यहाँ D निकल गया। अब A का वैल्यू कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। आप समीकरण 3 में रखिए या 4 में रखिए, D का मान इसमें रखिए या इसमें रखिए, बात बराबर है। तो ऊपर वाला में छोटा है, सिर्फ घटाना है, उसी में रख देते हैं। तो यहाँ समीकरण 3 में D = -15 रखने पर, समझ में आ रहा है, ईजी भी है, बहुत ईजी है। अब समीकरण 1 में यदि हम रख देते हैं समीकरण 3 में, तो ये हो जाएगा A = 38 माइनस D, 38 माइनस यहाँ 15 है तो माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो गया कितना, 8 5 13, 3 4 और 1 5, 53 हो जाएगा। यहाँ D निकल गया, यहाँ A निकल गया। चाहिए क्या, A तो निकल ही गया 53, ठीक है। अब चाहिए आपको A3, ये 3 चाहिए, A4, A5। तो A3 हम निकालेंगे कैसे, A+2D करके। A4 हम कैसे निकालेंगे, A+3D करके। और A5 कैसे निकालेंगे, A+4D करके। इस तरह करके निकालेंगे। A+2D में क्या करना है, A की जगह इसको 53 रखिए, और 2 × D की जगह कितना रखना है, -15, ठीक है। 15 दूना 30, 53 में 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर इसमें ये की जगह 53 और 3 × -15, 15 3 45, 50 3 8 हो जाएगा। 45 में 8 5 13 कर देंगे, 53 हो जाएगा। फिर यहाँ 53 और प्लस में 3 × माइनस में 15, 15 चौके 60, 4 हो गया 60। अब ये बड़ा हो जाएगा तो 53 - 60 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर आपका -7 हो जाएगा, ठीक है।
इस तरह करके आपका टोटल का टोटल 3 नंबर जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 से। आप लोग इसको तब तक रिवीजन कीजिए बढ़िया से और मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। थैंक यू।